सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले अपरिमेय संख्या है तो हम क्या करेंगे, इसे परिमेय संख्या मान के चलेंगे। माना √2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है तो हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, P/Q के रूप में। तो हम मान लेते हैं √2 बराबर A/B मान लेते हैं, और वेयर यानी जहां B इज नॉट इक्वल टू 0 ले। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, वज्र गुणा ऐसे। तो ये हो जाएगा √2B बराबर A। ठीक है, यहाँ तक B का √2 से गुणा किया तो √2B और A। यहाँ से आप दोनों तरफ का स्क्वायर करने पर, का वर्ग करने पर, ठीक है, यहाँ आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो √2B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, √2 का वर्ग 2, B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। इसका मतलब इसे आप समीकरण 1 दे देना। यहाँ तक क्लियर? यानी यहाँ लिख दोगे चूंकि A स्क्वायर 2 से भाज्य है, यानी 2 का इधर ले जाएंगे तो भाग में जाएगी ना, 2 का भाग A स्क्वायर में जाता है। तो जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल कि जैसे हम 10 ले लेते हैं कोई संख्या, उस 10 में 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार। ठीक है, यानी 100 ले लेते हैं ना, 100 का 2 का भाग 100 में दे देते हैं तो कितनी बार जा रहा है, 2 पंजे 10, 50। और ऐसे ही सेम अगर इस किसी संख्या के स्क्वायर में 2 का भाग जाता है तो उस संख्या के वर्गमूल में भी 2 का भाग पूरी बात जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए चूंकि A स्क्वायर 2 से पूरी बार विभाजित है तो A यानी इसका वर्गमूल भी 2 से भी भाज्य होगा। ठीक है, क्योंकि A 2 से भाज्य होगा तो फिर नया कोई शेष पर नया आएगा ना, कोई भाज्य नया आएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये कितना आया, नया भाज्य आया। ठीक है, नया भाजक आया। इसका मतलब यहां हम लिख देंगे कि 2A का 2 में भाग हो जाता है, 2 का भाग A में देते हैं तो कोई नया भाजक आएगा जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, C मान लेते हैं। माना ये क्या है, C है, तो C भाज्य आ गया तो इसे मान लेते हैं। माना ये क्या आया है, अपना C आया है। इसका फिर से वज्र गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2C बराबर A है, या फिर लिख देंगे इसे A बराबर 2C, A बराबर 2C। और इस A का मान समीकरण कितने में रख दूं, 1 में। यहाँ लिख दो भाई, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसका मान इस वाले समीकरण में रखेंगे A के स्थान पर कितना रखना है, 2C।
तो यहाँ रखेंगे भाई 2b² बराबर ए के स्थान पर 2c और उसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2b² बराबर ये हो जाएगा कितना 2c, 2 बार लिख देंगे और फिर से 2c। इस 2 से ये 2 कट जाएगी तो ये कितना बचेगा 2c² कितना b² बराबर। फिर से आप यहाँ लिख दोगे सेम ऐसे क्या, चूंकि 2 का भाग इधर जाएगा, क्योंकि b² 2 से भाज्य है, इसलिए b भी 2 से 2 से भाज्य होगी। ठीक है, इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई गुणनखंड कॉमन है, वेनिस्ट है। कितना वेनिस्ट आ रहा है बार बार, यानी कितना आ रहा है 2 आ रहा है ना, 2 आ रहा है। तो हम यह लिख सकते हैं चूंकि यहाँ ये थोड़ा सा यहाँ से, चूंकि b² 2 से भाज्य है तो b भी 2 से भाज्य होगी। इसके बाद ये आपको इतना रटना पड़ेगा, या आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है डेफिनेशन है और ये आपकी आधा नंबर, कम से कम आधा नंबर की है। तो यहाँ क्या है आपको, अतः ए और बी में कम से कम एक वेनिस्ट गुणनखंड कितना है 2 है। ठीक है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई वेनिस्ट गुणनखंड नहीं है। ठीक है, यह विरोधाभास हमें इस कारण प्राप्त हुआ है क्योंकि हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना कर ली है कि क्या की है, हमने अपरमेय संख्या की जगह पे हमने माना था कि √2 क्या मानी, कल्पना क्या की थी हमने, √2 एक क्या है परमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि √2 एक क्या है परमेय संख्या है।